वेलकम टू माय चैनल पीपी एकेडमी। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इससे पहले के दो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रिंटिंग ने किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस लेकर आए और उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस पूरे अगर टॉपिक को अगर हम कवर करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 5 पॉइंट्स में इसको हम कवर कर सकते हैं। बुक्स बिकेम अफोर्डेबल एंड अबंडेंट। तो देखिए इसमें क्या है, अफोर्डेबल का मतलब पहले क्या था, प्रिंटिंग मैनुअली होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती थी और लिमिटेड एडिशन अवेलेबल होते थे। तो अफोर्डेबल होने से देखिए मतलब क्या है कि टाइम एंड कॉस्ट बच गई हमारी। टाइम एंड कॉस्ट इसके बचने से चीजें अफोर्डेबल हो जाती हैं, यानी प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, चीजें अफोर्डेबल हो गई। एबंडेंट होगी मतलब जब वो चीज इजिली अवेलेबल है, यानी कि ज्यादातर लोगों को, पहले क्या था सिर्फ एलीट क्लास को ही अवेलेबल था, लोअर एंड मिडिल क्लास जो है उनके पास रीडिंग का एक्सेस नहीं था। तो प्रिंटिंग प्रेस आने से एक तो ये चेंज हुआ आपका। नेक्स्ट है शिफ्ट फ्रॉम ओरल टू साइलेंट रीडिंग। देखिए अब इसका क्या मतलब है, पहले क्या था ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि फोक टेल्स वगैरह होती हैं। फोक टेल्स यानी ऐसी स्टोरीज, ये कहानियां जो हमें ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं, उनको हम फोक टेल्स कहते हैं। तो फोक टेल्स ओरली पास होती थी। प्रिंटिंग आने से उन कहानियों को हम प्रिंट करके आम पब्लिक भी उसको पढ़ने लगी। तो क्या हुआ, फोक टेल्स हो गई, या फिर सैक्रेड टेक्स्ट। सैक्रेड टेक्स्ट यानी कि जो बाइबल थी वो सिर्फ लिमिटेड एडिशन में अवेलेबल थी, हर कोई उसको पढ़ नहीं सकता था, और ना तो उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि हर कोई पढ़ पाए, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में बाइबल्स अवेलेबल नहीं थी। हमारे यहाँ भी जैसे इंडिया की अगर बात करें तो जो पहले की किताबें होती थी वो संस्कृत में अवेलेबल होती है, और संस्कृत आम पब्लिक को समझ में नहीं आती थी। तो यही सीन वहां भी था। तो सैक्रेड टेक्स्ट हो गए, फोक टेल्स, इस टाइप की चीजें हो गई। ये क्या था, इसकी वजह से जो ओरल ट्रेडिशन था, पहले ये चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ओरली पास होती थी। अब वो क्या हुआ, लोग उसको प्रिंट आने की वजह से उसको बुक्स में पढ़ने लगे, आम आदमी पढ़ने लग गया उसको। ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंक्लूजन ऑफ सेमी लिटरेट एंड इलिटरेट। देखिए पहले क्या था, जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे, एलिट लोग थे, सिर्फ वही किताबें पढ़ते थे, क्योंकि किताबें अवेलेबल ही नहीं थी, और अवेलेबल भी थी तो उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी, उनको पढ़ने की उनकी लैंग्वेज इतनी टफ हुआ करती थी कि आम आदमी उसको पढ़ नहीं पाता था। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि देखिए जैसे कि आप अभी आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक होती है चाप बुक्स। चाप बुक्स उसे कहते हैं कि छोटी छोटी सस्ती किताबें होती हैं, उनको चाप बुक्स कहते हैं। एक होता है बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक ब्लू। ये भी ना सस्ती किताबों को बोलते हैं बिब्लियोथेक ब्लू, यानी कि उस एक ऐसी सस्ती किताब जिसका कवर जो है नीले रंग का होता था, तो उसका भी नाम बिब्लियोथेक ब्लू। इस तरह की किताबें जो हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, जिससे मार्केट में आम आदमी, यानी जो इलिटरेट आदमी था, कम पढ़ा लिखा आदमी था, वो भी चीजों को आसानी से समझने लग गया। तो बाइबल जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल होने लग गई, जिससे आम आदमी भी किताबों को पढ़ने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलीजियस डिबेट एंड डिसेंट। अब देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। मार्टिन लूथर साहब ने एक थीसिस निकाली थी जिसे 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, इन्होंने कि चर्च की अथॉरिटी पे क्वेश्चन लगा दिया था इन्होंने। तो ऐसे 95 थीसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ना एक ऐसा इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसमें 95 क्वेश्चंस थे, और उन्होंने चर्च की अथॉरिटी पे क्वेश्चन किया था कि यानी ये चर्च जो है, चर्च के काम ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो इसी को 95 थीसिस कहते हैं। और मार्केट में भर गया था, यानी इतने सारे इसके प्रिंट हुए थे। इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज में बाइबल प्रिंट की। अच्छा, वर्नाकुलर आप बार बार सुन रहे होंगे मेरे मुंह से। वर्नाकुलर का मतलब ये होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होती है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें
तो अगर कोई चीज हिंदी में अवेलेबल है, साउथ इंडिया की बात करें, तमिल, तेलुगु, इन चीजों में अगर लैंग्वेज में कोई चीज अवेलेबल है तो उसको आम पब्लिक ही पढ़ सकती है। तो वर्नाकुलर का मतलब ये होता है कि लोकल लैंग्वेज, यानी आम लोगों की भाषा। तो वर्नाकुलर बाइबल पहली बार अवेलेबल कराई मार्टिन लूथर साहब ने, और जिससे क्या है, आम आदमी भी चर्च के कामों को डिटेल में पढ़ने लग गया कि चर्च बाइबल में क्या कहा है और चर्च जो है क्या करता है। तो इससे क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई, यानी हर कोई क्वेश्चन करने लग गया चर्च की अथॉरिटी पे, और लोगों में डिसेंट यानी गुस्सा आया इस बात को लेकर। नेक्स्ट है राइजिंग लिटरेसी एंड द रीडिंग मैनिया। देखिए रीडिंग मैनिया एक पूरा टॉपिक है आपके बुक में। राइजिंग लिटरेसी, देखिए 15th सेंचुरी के एंड तक, अगर हम 15th सेंचुरी की बात करें तो लिटरेसी रेट था जो लगभग 10% था, लेकिन 16th सेंचुरी के एंड तक ये 60 to 80% हो गया था लिटरेसी रेट, और ये बहुत ज्यादा इंक्रीज है। हुआ किसकी वजह से, सिर्फ ये प्रिंटिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो यानी क्या हुआ इससे, राइजिंग लिटरेसी रेट। रीडिंग मैनिया, यानी कि ऐसी चीजें जैसे चाप बुक, बिब्लियोथेक, वर्नाकुलर लैंग्वेज में बाइबल अवेलेबल थी, फॉक टेल्स वगैरह जो सिर्फ पहले ओरली ट्रांसफर होती थी, अब वो चीजें राइटिंग में अवेलेबल है। तो इससे क्या हुआ, देखिए पहले क्या था, हियरिंग पब्लिक थी, यानी कि चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सिर्फ सुन के पास होती थी। क्या बोलते हैं उसे, हियरिंग पब्लिक। और हियरिंग पब्लिक से अब क्या हो गया, रीडिंग पब्लिक। रीडिंग पब्लिक, रीडिंग पब्लिक। तो ये तो था रीडिंग मैनिया, यानी रीडिंग मैनिया यानी लोगों ने खूब पढ़ना चालू कर दिया, जिसे ही रीडिंग पब्लिक भी कहते हैं। एमर्जेंस ऑफ पीरियोडिकल्स, देखिए पीरियोडिकल्स का मतलब क्या हुआ कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इस तरह की चीजें मार्केट में इजीली अवेलेबल होने लग गई, जिससे क्या हुआ, लोगों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में, यानी उसमें कल्चरल इंफॉर्मेशन होती थी, कल्चरल इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, देश दुनिया में क्या हो रहा है। इससे आगे जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन चीजों का बहुत बड़ा रोल रहा है। करंट अफेयर्स, चर्च के कामकाज के बारे में आम आदमी भी पढ़ने लग गया था। तो ये तो था हमारा न्यू रीडिंग पब्लिक। देखिए रिलीजियस डिबेट, ये आपकी बुक का एक इमेज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है। इसको देखिए, इस इमेज को आप समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा फेड हो गया, ये देखिए, ये तो जो है ना, इस इमेज में ये बताया गया है कि प्रिंटिंग को ना, मतलब मार्टिन लूथर साहब ने कहा था कि प्रिंटिंग जो है भगवान का गिफ्ट है। यानी जिस टाइम प्रिंटिंग आई थी उस टाइम इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू थी। आप देखिए इसको ना, दो गॉडेस हैं, एक तो गॉडेस ऑफ विजडम है और एक लिटरेसी के गॉड है। इन दोनों, ये दोनों गॉड इस प्रिंटिंग प्रेस, ये देखिए प्रिंटिंग प्रेस देख रहे होंगे, इस प्रिंटिंग प्रेस को भगवान से, यानी कि आसमान से लेके उतर रहे हैं। इस तरह से दिखाया गया है कि ये भगवान का वरदान है। और नीचे आ रहे हैं, और नीचे ना 8 अलग अलग देशों में जो प्रिंटिंग के एरिया में जो टॉप पॉपुलर लोग थे, उनकी इमेज बनी हुई है ये इस तरह की। और देखिए सबके हाथ में ना, आप ये देख सकते होंगे, एक एक ना पोस्टर टाइप का है। ये वाला पोस्टर, ये पोस्टर, ये गुटनबर्ग साहब का पोस्टर है। गुटनबर्ग कौन है, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल इमेज है। अगर आप इस इमेज को याद रखेंगे तो आप ना इससे कुछ ना कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन प्रिंटिंग से रिलेटेड आएगा और आप उसमें लिख सकते हैं। मार्टिन लूथर रोड द 95 थीसिस, आप देख सकते हैं। देखिए ये ना एलीट लोग हैं, अथॉरिटेरियन लोग हैं, मोनार्क हैं, जो उस टाइम पे पावर में थे, उन सबकी अथॉरिटी पे इन्होंने क्वेश्चन किया। और ये देखिए इनके ऊपर बुक, इनके हाथ में बुक है। इस तरफ के जो लोग हैं उन पे ये लोग मतलब एक तरह से गुस्सा है, परेशान है, क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन किया था मार्टिन लूथर साहब ने। इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड का 3.2, द रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब तक आपने देखा ना कि मार्टिन लूथर साहब ने जो 95 थीसिस लिखी, उससे क्या हुआ, चर्च की अथॉरिटी पे क्वेश्चन आ गया। उससे क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ डिबेट थ्रू प्रिंट। अब जो चीजें इजीली अवेलेबल होने लग गई मार्केट में, बाइबल
वर्नाकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल हो गई, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स इजीली अवेलेबल है सबके पास। तो क्या हुआ, लोग ना मोनार्की के अगेंस्ट में, जो मोनार्क थे, अथॉरिटेरियन थे, कैथोलिक चर्च, इन सबकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन लगा और एक डिबेट शुरू हो गई आपस में ही कि जो लोग अथॉरिटी पे थे उनकी सत्ता पे सवाल उठा दिया उन्होंने। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? प्रिंट की वजह से। राइज ऑफ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, देखिए इसी की वजह से जब ऐसी चीजें होंगी लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो जो भी पावर में है, अगर दूसरे लोग जो पावर में नहीं है वो क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आपस में कन्फ्लिक्ट राइज होता है। ये पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। ग्रोइंग एंजाइटी है, फियर। अब जैसा कि आप लास्ट इमेज में देखेंगे अगर आप इस स्लाइड में, तो इन दोनों के बीच में देखिए ये एक क्लास तो ये दिख रही है और एक क्लास वाले लोगों की ये दिख रही है। इन दोनों लोगों के बीच में आपस में डिसेंट है, इनके अंदर एक फियर है, आपस में लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने, कैथोलिक चर्च ने अब तक गलत तरीके से उनके ऊपर रूल्स किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफर्ट्स ऑफ सेंसरशिप। अब देखिए, अब इतना सब जब होने लग जाएगा तो जो एलीट क्लास है, जो अथॉरिटेरियन क्लास है, कैथोलिक चर्च है, ये क्या करेगी? वो कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से प्रिंटिंग पे काबू किया जाए, ऐसी चीजों को ना पब्लिश किया जाए जो उनके खिलाफ पब्लिश होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए वो लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स, यानी इन्होंने एक लिस्ट निकाली जिसके अंदर ऐसी चीजें थी जिसको आप पब्लिश ही नहीं कर सकते हो। लाइसेंस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो जिसके पास लाइसेंस होगा वही प्रिंटिंग कर सकता है। सेंसरशिप, प्रिंटिंग करने के बाद भी आपको अप्रूवल लेना होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंसरशिप। यानी इस तरह की चीजें डेवलप हो रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका थर्ड का ही, प्रिंट एंड द डिसेंट। 3.3 पॉइंट है ये, प्रिंट। देखिए प्रिंट कल्चर, देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना हम इसको पढ़ते हैं डिसेंट। प्रिंट पढ़ने से पहले डिसेंट पढ़ते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैनोचियो साहब की फोटो है, इसको आप देख पा रहे होंगे। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूं मैं। हु वॉज मैनिचो? मैनिचो पता है ये इटली के एक आम आदमी थे और पेशे से ये मिलर थे। मिलर का मतलब होता है अनाज पीसने वाला या धान पीसने वाला कह सकते हैं आप। तो इटली के एक आम आदमी थे जिन्होंने ना बहुत सारी किताबें पढ़ी और अपना खुद का इन्होंने आइडिया निकाला। वाई मैनोचियो इज इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में यानी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारी किताबें पढ़ी, खुद का आइडिया इन्होंने निकाला, उनसे कंक्लूजन निकाल के गॉड के बारे में, सोसाइटी के बारे में, यानी गॉड ने कैसे बनाया होगा, जो कि कैथोलिक चर्च ने जो विचारधारा एस्टेब्लिश कर रखी थी उसके अगेंस्ट में था। इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इनको चर्च ने क्या है, हेरेटिकल घोषित कर दिया। हेरेटिकल क्या होता है? देखिए व्हाट हैपेंड टू हिम, इनको ना एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट का मतलब इनको सजा दी गई थी। सजा जिस प्रोसेस से दी गई थी उस प्रोसेस का नाम है इंक्विजिशन, यानी कि ही वॉज पुट ऑन ट्रायल बाय द इंक्विजिशन। ये चर्च के द्वारा चलाई गई एक प्रोसेस है, एक न्याय की प्रक्रिया है जिसको भी वो हेरेटिकल घोषित करते थे, जो उनके हिसाब से नहीं चलता था। हेरेटिकल वर्ड का मतलब होता है विधर्मी, यानी जी जो भी कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जा रहा है, जो भी धर्म के खिलाफ है, वो विधर्मी है। उसको फिर ट्रायल पे लेके जाएंगे, उस ट्रायल को ये इंक्विजिशन कहते हैं।
इंक्विजिशन करके फिर इनको क्या किया गया, इनको एग्जीक्यूट किया गया। He was burned for saying that the God was born like a man, lived like a man and died like a man, यानी कि उनको जिंदा जला दिया गया था। तो इसलिए ये हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, मेनोचियो। कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से। और इन्होंने कैथोलिक चर्च के जो रीति रिवाज थे उनके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन किया था। अब बात करते हैं हम प्रिंट की। तो प्रिंट कल्चर एम्पावर्ड कॉमन पीपल। देखिए, अब प्रिंटिंग की चीजें अगर आम आदमी को पढ़ने को मिलेंगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, तो क्या होगा, वो एम्पावर होंगे टू रीड एंड इंटरप्रेट रिलीजियस टेक्स्ट ऑन देयर ओन। पहले क्या था, जो चर्च ने डिक्टेट कर दिया कि बाइबल ये कहती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब क्या है, वो खुद बाइबल पढ़ रहे हैं और खुद से समझ रहे हैं कि बाइबल में एक्चुअली क्या कहती है। दिस वरीड रिलीजियस अथॉरिटी। अगर आम आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो जो भी अथॉरिटी में होता है उसके लिए हमेशा खतरा होता है। हु फियर द स्प्रेड ऑफ डेंजरस आइडिया। अब उनके लिए ये चीजें जो आम आदमी को अवेलेबल हो गई थी, इजिली बुक्स अवेलेबल थी पढ़ने के लिए, उनको ये डेंजरस लग रहा था। इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, इट ऑल्सो हाईलाइट द राइज ऑफ सेंसरशिप। इसकी वजह से सेंसरशिप कंट्रोल करने के लिए लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, लाइसेंसिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, वेयर द अथॉरिटीज ट्राई टू कंट्रोल व्हाट पीपल रीड। यानी लोग जो अथॉरिटेरियन थे, जो पावर में थे, वो ये कंट्रोल करना चाहते थे कि आम आदमी क्या पढ़े और कितना पढ़े। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सेंसरशिप या लाइसेंसिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, ये तीनों पॉइंट आप इस टॉपिक के बारे में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा थर्ड टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।